नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए संस्कृत विषय में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों लेकर आया हूँ। ये समस्त हिंदी के समस्त संस्कृत के छात्रों के लिए हैं जो संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए उपयोगी है। पहला प्रश्न है चीटा, चूहा और जुगनू को संस्कृत में क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है चीटा को पिपीलिका कहते हैं, चूहा को मूषकः कहते हैं और जुगनू को खद्योतः कहते हैं। तीनों शब्दों पर विसर्ग है क्योंकि तीनों शब्द पुल्लिंग में दर्शाए गए। अगला प्रश्न मैं करता हूं, यदा कदा और एन केन प्रकारेण को संस्कृत में क्या कहा जाता है? हिंदी में क्या कहा जाता है? यदा कदा को जब तब कहते हैं और एन केन प्रकारेण को किसी भी प्रकार इसका अर्थ है। अगला प्रश्न करता हूं, परिवर्तते और परिचिनोति इन शब्दों में उपसर्ग आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों शब्दों में अगर प्रारंभ की ओर देखें तो परि शब्द दोनों में निकलता है। उपसर्ग हमेशा शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर परि उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, आवाभ्याम ग्रहम गम्यते का वाच्य बताइए। तो वाच्य को पहचानने के लिए कर्ता को देखते हैं और क्रिया का रूप देखते हैं। कर्ता में हमेशा कर्मवाच्य में अगर होता है तो कर्ता में तृतीया रहती है और गम्यते कर्मवाच्य की क्रिया रहती है। तो यहाँ पर आवाभ्याम तृतीया में है और गम्यते भी कर्मवाच्य में है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य का यह वाक्य है। संस्कृत में 3 तरह के वाच्य माने गए हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तवाच्य। अगला प्रश्न मैं करता हूं कि नर्तकी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ध्यान दीजिए, नर्तकी यह नर्तक से बना है, इसमें डीस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और डीस प्रत्यय स्त्री प्रत्यय माना जाता है। माने पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए डीस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न सुनिए ध्यान से कि पठ धातु वर्तमान काल में लट लकार में इसका रूप बताना है। पठ धातु का लट लकार वर्तमान काल बहुत आसान है, लेकिन जो संस्कृत की प्रारंभिक तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको रूप याद करने में बहुत कठिनाई होती है। एक बार मैं पढ़कर आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। प्रथम पुरुष में पठति, पठितः, पठन्ति ये 3 रूप होते हैं। मध्यम पुरुष में पठसि, पठथा, पठत ये 3 रूप होते हैं और उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः ये 3 रूप होते हैं। इस प्रकार लट लकार में कुल 9 रूप होते हैं और सभी लकारों में 9 रूप ही होते हैं। अगला प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र को स्पष्ट कीजिए। यह सूत्र कहाँ के लिए बनाया गया? तो ध्यान दें,
यह सूत्र संस्कृत में अनुवाद करते समय काम आता है। इसमें दिया गया है सह अर्थात साथ। इसी के और शब्द हैं सह, साकम, सार्धम, समम। इन सभी शब्दों के साथ वाक्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूँ। पिता पुत्रेण सह गतः। पिता पुत्र के साथ गया। यहाँ पर पुत्रेण में तृतीया विभक्ति है। इसी प्रकार से हम सह से पूर्व जो शब्द होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यही इसका उपयोग है। अगला प्रश्न है गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते। इसमें किस प्रकार की क्रिया प्रयुक्त की गई है? तो ध्यान दें कि यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है और द्विकर्मिक क्रियाओं की संख्या 16 होती है। इन 16 धातुओं में 2 कर्म अवश्य होते हैं। अगला प्रश्न है यशोधनः में समास बताइए। तो यहाँ पर ध्यान रखें यशोधनः बहुब्रीहि समास है। इसको हिंदी में समास विग्रह कह सकते हैं कि यश ही धन है जिसका, ऐसा राजा। संस्कृत में इसका विग्रह है यशः एव धनम यस्य सः, अर्थात राजा। यहाँ पर बहुब्रीहि समास बनता है। अगला प्रश्न है एचो अयवायावः। यह सूत्र किस संधि में प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिए यह सूत्र अयादि संधि का है। अयादि संधि में ए ए ओ औ ये 4 वर्णों पर चलती है। ये संधि ए का ए हो जाता है और ए को आय में बदल देते हैं, ओ को अब में बदल देते हैं और औ को आब में बदल देते हैं। पावकः इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न है महाप्राण व्यंजन में कितने वर्ण सम्मिलित किए गए हैं? अर्थात महाप्राण व्यंजनों की संख्या बताइए। ये वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है। तो ध्यान दें कि दूसरा प्रत्येक स्पर्श व्यंजन में दूसरा वर्ण एवं चौथा वर्ण ये महाप्राण होते हैं और ऊष्म व्यंजन 4, इनको मिलाकर कुल 14 वर्ण महाप्राण वर्ण कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है समस्त धातुओं को कितने गणों में बांटा गया है? तो ध्यान दीजिए व्याकरण के महापंडित पाणिनि ने धातुओं को 10 गणों में बांटा है। वे 10 गण संस्कृत में एक श्लोक के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं। स्वादादि जोहित्यादि दिवादि स्वादि रेव च तुदादिश्च रुधादिश्च तनादि क्रीचुरादयः। इस प्रकार से ये 10 गण यहाँ बताए गए हैं। अगला प्रश्न मैं रखता हूँ कि साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश इनके रचनाकार बताइए। यह भी हिंदी साहित्य की
विभिन्न प्रकार की बातों को आपके सम्मुख रखने के लिए ये दो महान विद्वानों ने पुस्तकें लिखी हैं। साहित्य दर्पण के रचयिता विश्वनाथ हैं और काव्य प्रकाश के रचयिता श्री मम्मट हैं। ये दोनों ही रचनाएं काव्य के विभिन्न पक्ष आपके सामने स्पष्ट करती हैं, जैसे कि अलंकार किसे कहते हैं, किसी अलंकार का उदाहरण आपके सामने रखना, इसी प्रकार छंद की परिभाषा, छंद के विभाग, छंद कितने प्रकार के होते हैं, इसी प्रकार रसों का विविध ज्ञान कराना। और ये इतनी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं कि जो संस्कृत से स्नातक करते हैं उनको ये दोनों पुस्तकें उनको पढ़ने के लिए दी जाती हैं। ये पाठ्यक्रम में आपके कानपुर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी आपको प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न है, एक श्लोक में आपके सामने रख रहा हूं। तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोऽभ्यायाम लोके नियम्यतो एवात्मदशांतरेषु। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, कहाँ से चुना गया है? मैं आपके सामने पहले अर्थ रखता हूँ तो शायद कुछ आपको याद आएगा। तेजो द्वयस्य, दोनों तेजस्वी ग्रह, सूर्य और चंद्रमा, युगपद व्यसनेभ्याम, एक साथ, युगपद माने एक साथ, व्यसन माने छिपने की ओर, और उदयभ्याम का अर्थ है निकलना। एक तेजस्वी ग्रह माने सूर्य और चंद्रमा में एक निकल रहा है, एक छिप रहा, अर्थात प्रभात का समय हो रहा है तो चंद्रमा छिप रहा है और सूरज उदय हो रहा है। लोके नियम मत, लोक के नियम, संसार के नियमों की ओर, आत्म दशांतरेषु, संसार की आंतरिक दशाओं की व्याख्या करते हैं। अर्थात लोक में या संसार में भी ऐसा देखा जाता है, एक ओर हर्ष प्रकट होता है तो दूसरी ओर कष्ट और विलाप सुनाई देते हैं। ऐसे संसार में निरंतर अर्थात नित्य ये क्रियाएं होती रहती हैं। एक ओर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही होती है, एक ओर किसी बालक का जन्म हो रहा होता है, एक ओर जन्मोत्सव और एक ओर मृत्यु। ये सारी चीज़ें संसार की आंतरिक दशाओं का वर्णन करती हैं। यह अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है पंक्ति, चतुर्थंक से, और यह कालिदास के द्वारा रची गई है। अगला प्रश्न है, उपमा कालिदासस्य, इस सूक्ति की व्याख्या कीजिए। उपमा कालिदासस्य, इस सूक्ति की व्याख्या इस प्रकार से है कि कालिदास संस्कृत के महान विद्वान कवि थे और उन जैसी उपमा अलंकार का प्रयोग किसी अन्य कवि ने नहीं कर पाया है। इसलिए उपमा तो सिर्फ कालिदास ने ही दे सके हैं, वही उसमें समर्थ हो सके हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। अगर आपको रघुवंश या अभिज्ञान शाकुंतलम या उनकी किसी अन्य रचना का कोई श्लोक याद हो तो उसमें देखेंगे कि उपमा अलंकार अवश्य होगा। मैं एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूँ, उसमें भी उपमा अलंकार है। भागार्थ में संप्रक्तौ भागार्थ प्रतिपत्तये जगता वितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। जय हिंद।